ईमान कोर्ट में पेश होंगी, अदालत फौरी तौर पर इनको हुक्म करेगी कि आप बच्चे को लेकर आएं, क्योंकि या जब की तरफ से ये चीजें क्लेम की जा सकती हैं। इस चीज को रजब भट्ट ने अपने बेटे अकीवान की मुलाकात के लिए गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है। क्या गार्डियन कोर्ट इस दरख्वास्त को कितने अरसे में पहली मुलाकात के लिए इजाजत दे सकती है? सर देखें, गार्डियन कोर्ट्स बनी ही इस मकसद के लिए हैं कि वालिद या वालदा जो भी इस चीज को डिनाई करते हैं कि वालिद और वालदा का बेसिक राइट है कि अगर उनकी अलहदगी हो भी गई है तो अपने बच्चे से मुलाकात करना उनका बेसिक हक है, तो इस हकूक को दिलवाने के लिए गार्डियन कोर्ट्स बनी है। और इस केस में बच्चा जो है वो बिल्कुल छोटा है, अभी मेरे ख्याल में उसका फर्स्ट बर्थडे जो है वो आने वाला है, उसकी पहली सालगिरह आने वाली है। जो इतना छोटा बच्चा होता है ना, उसका नेचुरली कोर्ट्स का एक ये असूल होता है कि इसकी जो वेलफेयर है वो माँ के साथ ठीक है, क्योंकि या तो वो दूध पीता होगा और इतने छोटे बच्चे को कोई और टेक केयर भी नहीं कर सकता, ये एक नेचुरल असूल भी है। नहीं, मुलाकात के लिए उन्होंने देखिए, मुलाकात के लिए जो कोर्ट्स हैं वो फौरी तौर पर जिस डेट पर ये ईमान कोर्ट में पेश होंगी, अदालत फौरी तौर पर इनको हुक्म करेगी कि आप बच्चे को लेकर आएं, क्योंकि वो इस बात को क्लेम करेंगे कि बच्चे की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, या उसे प्रॉपर नहीं रखा जा रहा, या उसे न्यूट्रिशन उस तरह से नहीं मिल रहे। रजब की तरफ से ये चीजें क्लेम की जा सकती हैं। इस चीज को कवर करने के लिए कोर्ट में बच्चे को फौरी तौर पर बुलवाया जाएगा और वालिद से 1 से 2 घंटे 3 घंटे की मुलाकात कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करवाई जाए। अगर ईमान इतराज करती है मुलाकात पर, और कोर्ट किस बुनियाद पर फैसला करेगी? देखिए, ये उनका कोई जाती जो है वो डिसीजन नहीं है। खुला ले लेना या उसका तलाक दे देना ये इनके जाती डिसीजन है, बट जो वेलफेयर ऑफ माइनर है और जो मुलाकातों का तरीकाकार और जो शेड्यूल है वो ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो ईमान इसमें कुछ नहीं कर सकती, उसकी जो जाती मंशा है वो एक तरफ, बट ऑनरेबल कोर्ट जो है वो रजब को उसके बेटे से मुलाकात लाजमी करवाए। रजब भट्ट ने जो एप्लीकेशन दायर की है, ये मुस्तकिल मुलाकात के लिए या हर बार मुलाकात के लिए किवान से मिलने के लिए अदालत से रिजू करना पड़ेगा? सर, ये जो एप्लीकेशन है ये वन टाइम ही दी जाती है और कोर्ट इसमें शेड्यूल भी जो है वो वन टाइम बना देता है। हाँ, उसको ऑल्टर किया जा सकता है मुख्तलिफ औकात कार में, बट जो शेड्यूल है वो एक ही दफा बन जाता है और फिर मुलाकातें जो है वो मुसलसल जारी रहती है। अदालत रजब भट्ट के हक में ऑर्डर कर देती है, अगर उसकी मुलाकात ना करवाई जाए तो क्या कानूनी कार्रवाई हो? देखें, कोर्ट जो है वो बेल अपॉइंट कर सकती है, पुलिस इमदाद साथ दे सकती है, जो कि जाके बच्चे को रिकवर करके कोर्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि वो अगर ईमान बच्चा कोर्ट में पेश नहीं करेगी तो रजब और उसके जो वकला हैं वो इस चीज के ऊपर प्ली लेंगे कि जो बच्चा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वेलफेयर ठीक से नहीं हो रही, इस वजह से ईमान जो है वो बच्चे को कोर्ट में नहीं लेकर आ रही। ठीक है, इस बात को वो प्ली बनाएंगे, चाहते ना चाहते हुए बच्चा कोर्ट में आए। मुलाकात कोर्ट में होगी या किसी और जगह में भी हो सकती है? सर देखें, ऑनरेबल कोर्ट्स में बाकायदा से बने हुए हैं जहाँ पर कि आप मुलाकातें बच्चों की करवा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट्स के अंदर ही विजिटेशन के लिए जो है वो रूम्स बने हुए हैं, बट कोर्ट जो है ये भी डिसाइड कर सकती है कि बच्चा अगर छोटा है या कोई इस तरह के जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी तो घर पे जो है कोर्ट वो मुलाकात ईमान के घर होगी या रजब के घर हो सकती है? देखें, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, और मेरे ख्याल में जब इतनी तलखी है दोनों तरफ से तो फिर जो है घरों पे मुलाकात नहीं होगी, फिर कोर्ट में ही कोर्ट प्रीमिसेस में मुलाकात। गार्डियन कोर्ट है जो अमूमन इस तरह के केसेस में कितने अरसे में ये फैसला हो जाता है? सर, जो इंटरम रिलीफ है वो मुझे लगता है कि रजब को फौरी तौर पर मिल जाएगा। इस डेट पर जो उनकी आ रही है वेरी फर्स्ट डेट, उसमें रजब को इंशाल्लाह उसका इंटरम रिलीफ। गार्डियन कोर्ट के आम पब्लिक जो देख रही है, इनको गार्डियन कोर्ट के हवाले से बता दिए, गार्डियन कोर्ट किसे कहते हैं? सर, गार्डियन कोर्ट बेसिकली जब वालिद या वालदा इन दोनों की अलहदगी हो जाती है तो फिर जो बच्चे हैं वो बीच में पिसते हैं, और इस पिसने में अगर वालदा के पास होते हैं बच्चे तो वो कोशिश करती है कि मैं वालिद से ना मिलने दूं, अगर वालिद के पास बच्चे होते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि मैं वालदा से ना मिलने दूं, और उनके जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, उनके दिमाग को जो है वो खराब किया जाता है कि जब तुम्हें बाप या माँ से मिलवाया जाए तो तुमने कहना नहीं मिलना मैंने। इस चीज को कवर करने के लिए बाप या माँ की बच्चों से मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए गार्डियन कोर्ट्स बनाई गई हैं कि जब कस्टडी बाप या माँ के पास है तो जो दूसरा सफर कर रहा है वो बच्चों के साथ जो उसकी मुलाकात है वो उसका बुनियादी हक है, उस हक को दिलवाने के लिए गार्डियन कोर्ट्स बनवाई गई हैं, ताकि गार्डियन कोर्ट्स ये भी देखें कि बच्चा जो माइनर है उसकी वेलफेयर किसके पास ठीक है, और जो उसका वालिद या वालदा जिसके पास कस्टडी नहीं है क्या उसको उसका हक मिल रहा है, क्या उससे बच्चों से मुलाकात उसकी करवाई जा रही है। इस चीज को इंश्योर करने की जिम्मेदारी गार्डियन कोर्ट